तो दोस्तों बिहार एसएससी का सेट का एनालिसिस लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय में संबंध उपबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। नेक्स्ट है कि भू राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता को संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था। आगे दोस्तों कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया था। अगला है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे बड़ी सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ था। अगला है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम द्वितीय भाषा आधार पर शाह ए गोहना लघु शिलालेख पढ़ने में सफलता पाई। अगला है अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत की। अगला है कि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फैंटर ने की थी। अगला है कि बृहद शिलालेखों की कुल संख्या 14 है। अशोक मौर्य वंश के महानतम शासक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किया था। तो दोस्तों आगे है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है भारत में खाद्य फसल गेहूं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसको मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगला है कि भारत में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है कि विश्व में ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला है चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन तथा तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है। सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी कहवा अरेबिक होता है। कॉफ़ी के अन्य दो प्रचलित किस्में रोबस्टा और लिबेरिका है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अगला है कि पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था जो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली एवं मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी गई कि भारत राज्यों का संघ है का प्रयोग किया गया है, ना कि संघीय शब्द का। अगला है कि भारत की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान का भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों कि वारालाचा दर्रे में दोनों किनारों पर निकलने वाली 2 जल धाराएं चंद्र और भागा चिनाब नदी पर बनाती है। नेक्स्ट है कि चिनाब के हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। अगला है कि ऋग्वेद में चिनाब को अश्विनी कहा जाता है। तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि चिनाब नदी झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण करने का पश्चात सतलुज नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बाबूजी के उपनाम से जगजीवन नाम को जाना जाता है। सबसे लंबी अवधि तथा केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन नाम का ही है। ठीक है, अगला है लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाता है। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरुजी MS गोलवलकर। अगला है कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। अगला है दोस्तों कि दल बदल विरोध
इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है क्वेश्चन कि नानावती आयोग का संबंध गुजरात दंगे की जांच से है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूट कर स्वदेश ले गया था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह थे। अगला है दोस्तों कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा भी जाता है। अगला है कि 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद इसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जुलाई 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हुई। अगला है कि अंतिम पंघाल कुश्ती खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिसंबर 1922 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के सम्मान से नामित किया गया था। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले से है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि बांदीपुर कर्नाटक में स्थित बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों कि न्यास परिषद की विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद सबसे पहले इत्मतौला अकबर में देखा गया था। इत्मतौला का मकबरा आगरा में है तथा इसे नूरजहां ने बनवाई। आगरा का मकबरा सिकंदरा यूपी में है। इसका निर्माण जहांगीर ने की। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। अगला है दोस्तों कि गियास बेग को इत्मतौला की उपाधि भी दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनके मृत्यु पर आगरा में मकबरा का निर्माण किया गया था। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 1922 को शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इस मिशन का नेतृत्व इसरो की महिला वैज्ञानिक निजार शाही ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है कि उत्तरी ध्रुव में अधिकतर हिमनद पाया जाता है। ठीक है, तो आगे है दोस्तों कि हिमनद का विस्तार पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जाता है तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में हिमालय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा हिमनद का क्षेत्र है। अगला है दोस्तों कि सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंची स्थान पर अवस्थित सैन्य स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में लैम्बर्ट ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है। सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रहता है। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने तथा भरहुत के स्तूपों को खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला है दोस्तों कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। अगला है दोस्तों कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में कहलगांव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला है दोस्तों डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन की लगभग 44 प्रजातियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों अगला है कि नागा सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला है दोस्तों
कि त्रिवेणी बांध गंडक नदी पर अवस्थित है। पंचित बांध झारखंड में अवस्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना के अधिकार मूल अधिकार से में नहीं है। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है, उपराष्ट्रपति 63 में, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, उच्चतम न्यायालय 124 और राज्यपाल 153। अगला है दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, वानखेड़ा मुंबई, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चैंसफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे वकील बिना अपील और बिना दलील के कानून कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNER की स्थापना की है। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है कि स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। अगला है दोस्तों कि सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार US के पास है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है कि बाजार का नियम JB से ने दिया है। दोस्तों अगला है कि कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पर पैंथिक लॉरेंस थे। तो दोस्तों अगला है कि ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति से जुड़ी हुई है। अगला है नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा मार्च 1926 में की गई थी। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का अनिवार्य अंग है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक और शुक्ल पिटक एवं अभिधम्म पिटक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी भी कहा जाता है। अगला दोस्तों सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सतपुरा की पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी ध्रुवगढ़ है जो 1350 मीटर की है। NH2 दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्तों को जोड़ता है। दोस्तों अगला है कि NH1 और NH2 अब NH19 मिलाकर GT रोड कहलाता है। वर्तमान में NH44 का सबसे लंबा राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसका कुल लंबाई 37,445 किलोमीटर है। इससे पहले NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। तो दोस्तों है कि
दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को बिहार राज्य सरकार मेधा दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। अगला है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 11 नवंबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे है कि डॉक्टर कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से ही संबंधित हैं दोस्तों। अगला है कि अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में निर्मित करवाया गया है। अगला है दोस्तों कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। अगला है कि 1100 ईस्वी में निर्मित त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। अगला है क्वेश्चन कि कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो छतरपुर में है, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कि राजा रानी मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर भी उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास ही स्थित है। यह मंदिर भुवनेश्वर भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। कैलिफोर्निया आग्नेयाश्य एवं कनारी ठंडी जलधारा और जबकि क्यूरोसिया महासागर गर्म जलधारा है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप महादेश में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है। अगला है दोस्तों फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। ठीक है दोस्तों, और आइसलैंड की राजधानी एडिक्सबेरिक है। ठीक है, अगला है हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार से हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। आशा पारेख को प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 डेविल चिपरफील्ड को मिला है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को मिला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आगे है कि 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। अगला है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान की यात्रा शुरू हो गई। 93 मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु विज्ञान और संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। अगला देश की मानव को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारफिश स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया था। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की निजी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। हाल ही में ट्विटर के लोगों ने चिड़िया चिन्ह को हटाकर एक्स को नया लोगो लगाया गया था। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर वाल इंडिया लिमिटेड सरकारी तेल कंपनी को भारत का 13वां महारत्न कंपनी की दर्जा मिला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला है कि 7 अगस्त विश्व हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अगला है दोस्तों कि वल्कनीकरण में रबर को कठोर और टिकाऊ बनाने हेतु गंधक सल्फर मिलाया जाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में पाए शीशा और टीन से बनी धातु का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम परऑक्साइड की मोटी परत बनाने या चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है
कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक एनिलोरॉक्सिलोरिन है। क्रेसोल का प्रयोग जीवित सतह पर सूक्ष्मजीव संक्रमण तथा मृत सतहों पर सूक्ष्मजीवी संक्रमण का नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग ज्वारसीन में किया जाता है, ज्वारनाशी में किया जाता है। एनाल्जेसिक उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। पेंगुइन स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी गर्म खून वाले जंतु हो जो अपने बच्चों को जन्म देता है। स्तनपायी भी अंडे दे सकते हैं, उन्हें विविपेरस कहा जाता है। स्तनपायी का हृदय 4 कोशिकीय होता है। स्तनपायी फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। वयस्क मानव में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। पुरुष की तुलना में महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है, जो वृद्धि के तरल केंद्रित होता है या भ्रूण के मेसोदर्म से निर्मित होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। यह अभिकारकों की कुल ऊर्जा। तो दोस्तों आगे है कि C-0 बटा 100 डिग्री -0 इज इक्वल टू F-32 बटा 212 -32। पौधे की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केसर जम्मू कश्मीर में बहुतायत मिलता है। बीलों से क्रिकेट बल्ले से बनाए जाते हैं। अगला है कि शहतूत से हॉकी स्टिक एवं क्रिकेट स्टंप्स बनाए जाते हैं। विश्व का केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश ईरान है। एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंद है। जिंक क्लोराइड का एक अकार्बनिक यौगिक है। बेरियम का उपयोग चीनी को साफ करने के लिए होती है। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो अगला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं हाइड्रोजन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का अनुपात 1/2 का कार्बन के 12वें परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल बराबर 1 एवोगाद्रो संख्या जो 0.22 × 10⁻23 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं कि उष्मास्पर्शी को अर्थ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया से जो उष्मीय ऊर्जा का शोषण करती है। जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, मतलब HCl + NaOH एरोमार्क NaCl + में H2O बनता है। पत्तियों की कोशिकाओं में लवक कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों कि लवक कवक जीवाणु, नीले हरे शैवाल एवं पिक्सोमाइसीमीट आदि में नहीं पाए जाते हैं। लवक की खोज 1865 में हैकेल ने किया था। लवक प्लास्टिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर ने किया। रंग के आधार पर लवक के प्रकार निम्न है। हरित लवक अर्थात या अथवा क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट रंगीन वर्णक, अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, जिसको रंगहीन लवक। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो IUCN रेड डाटा बुक लाल सूची जारी करता है, जिसमें विलुप्त प्राणियों या संकट में प्राणियों की सूची होती है। पित्तल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगहीन हो जाता है। दोस्तों अगला है कि जर्मन सिल्वर Cu + Zn + Ni का बना होता है। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। टेलीस्कोप जिसको दूरबीन कहा जाता है, दूरदृष्टि वस्तु को आवर्धित रूप से देखने वाला यंत्र है। पेरिस्कोप ऐसी वस्तु को देखने का यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर है और जिसका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में करते हैं। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन ऑक्सीटोसिन होता है। हमारे शरीर में कुल 230 तरह के हार्मोन हैं जो शरीर में अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करता है। एड्रीनेलिन हार्मोन को लरो या यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला है कि ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्राव में सहायक होता है। प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग एवं क्वाशीकोट नामक रोग उत्पन्न होता है। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। तो दोस्तों URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लैक्टोर। ROM का रीड ओनली मेमोरी।
मैदा और खमीर ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है। ईस्ट को हिंदी में खमीर कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनल हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। विपरीत परिस्थिति में उचित कदम उठाने के लिए हार्मोन का सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है कि डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने से स्वाद बिगाड़ने या संरचना बिगाड़ने, रंग उड़ाने और पोषण मूल्य में कमी होता है, तो खाद्य विकृति। अगला है दोस्तों कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों कि उत्तेजना के समय एड्रिनोलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हो जाता है। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रग्न कर देता है। इस रोग में जड़े के साथ बुखार और लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों कि अमरबेल कुष्ठ कुत्ता है, एक प्रकार का पूर्ण तना परजीवी है। अमरबेल हरे पीले रंग का बिना पत्तों वाली एक किस्म की परजीवी बेल है। दोस्तों कि अमरबेल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। वह डायबिटीज कैंसर से बचाव, हड्डियों को मजबूत करने में सहायता, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट, जिसका सूत्र होता है C6H5COO का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। 1864 में ब्रिटिश भौतिक पिता मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक का गणित सिद्धांत दिया। अगला है कि 1900 ईस्वी में जर्मनी भौतिकविद मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत भी दिया था। तो आज इतने ही रहने देते हैं दोस्तों, तो धन्यवाद।